जब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में सर आइजैक न्यूटन का नाम आता है। स्कूल में हम सभी को यह कहानी सुनाई गई है कि कैसे न्यूटन को एक पेड़ से सेब गिरने पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बनाने की प्रेरणा मिली। दुनिया का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति न्यूटन थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन से सैकड़ों साल पहले पता थे। गुरुत्वाकर्षण के विषय में भारत का योगदान वराहमिहिर के साथ शुरू हुआ, जो एक हिंदू खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के विचार के बारे में सोचा था, लेकिन इसे कोई विशिष्ट नाम या अर्थ नहीं दिया था। वराहमिहिर ने दावा किया कि एक ऐसा बल होना चाहिए जो पिंडों को पृथ्वी से चिपकाए रखे और आकाशीय पिंडों को उनके निर्धारित स्थानों पर भी रखे। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और अधिक सुराग हजारों साल पुराने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित हैं। प्रश्नोपनिषद, जिसमें ऋषि पिप्पलाद और उनके 6 शिष्यों के बीच संवाद के रूप में लिखा गया था, में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह प्रवचन 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। गुरुत्वाकर्षण पर टिप्पणी करने वाले दूसरे भारतीय ब्रह्मगुप्त थे। वे एक हिंदू ज्योतिषी और गणितज्ञ थे, जिनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है और यह चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने इसकी तुलना पानी और आग जैसे तत्वों से भी की। उन्होंने अपने एक कथन में गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बात की। 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य नामक एक अन्य हिंदू ज्योतिषी का आगमन हुआ, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। भास्कराचार्य 12वीं सदी के सबसे प्रमुख खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। उन्हें मध्यकालीन युग का सबसे महान गणितज्ञ भी माना जाता है। उन्हें खगोल विज्ञान और कलन के सिद्धांतों की खोज के लिए सिद्धांतकारों के बीच जाना जाता है। अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने ग्रहों की स्थिति, ग्रहण, ब्रह्मांड विज्ञान, गणितीय तकनीकों और खगोलीय उपकरणों पर लिखा है। उन्होंने ब्रह्मगुप्त के प्रयासों को जारी रखा और 400 ईस्वी के आसपास के खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भी योगदान दिया। सूर्य सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ग्रहों के बीच परस्पर आकर्षण होता है और यह उन्हें अंतरिक्ष में खुद को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। भास्कराचार्य के अनुसार पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। इसलिए पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य इसी आकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में टिके रहते हैं। गोलाकार पृथ्वी अंतरिक्ष में पृथ्वी के केंद्र में धारणात्मिका शक्ति के कारण खड़ी है, जो पृथ्वी को गिरने से रोकती है और उसे स्थिर खड़ा रहने में मदद करती है। भास्कराचार्य कहते हैं कि जो हम देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है। पृथ्वी सपाट दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह गोलाकार है। उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बताते हुए कहा, अगर आप एक बहुत बड़ा वृत्त बनाएं और उसकी परिधि का 1/4 हिस्सा देखें तो वह एक सीधी रेखा दिखाई देगी, लेकिन सही मायने में वह एक वृत्त है। इसी तरह पृथ्वी भी गोलाकार है। ऐतिहासिक उल्लेख इस बात के प्रमाण हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी। हमारे सिद्धांतों का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, विमानन आदि जैसी कई अवधारणाओं के लिए आधार के रूप में किया गया था। भारत ने दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन गणितज्ञों को जन्म दिया है। हमने पढ़ा है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, जब उसने फल को नीचे गिरते देखा और दुनिया ने उस पर विश्वास किया। न्यूटन ने भास्कराचार्य की तुलना में इस अवधारणा को फिर से खोजा और इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा। लेकिन सारा श्रेय न्यूटन को ही क्यों? हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का कोई उल्लेख क्यों नहीं? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू।